नमस्कार। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल। हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत करियर ग्रोथ के लिए कौशल विकास। इसके भाग 1 पर हमने कुछ महत्वपूर्ण कौशलों के बारे में आपके साथ चर्चा की। आइए इस व्याख्यान पर आपके साथ बात करते हैं व्यक्तिगत करियर ग्रोथ के लिए कुछ सुझावात्मक तकनीकें, सजेस्टिव टेक्निक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आत्म जागरूकता बढ़ाने की। यदि आप यह चाह रहे हैं कि आपका करियर बेहतर हो, आप अपनी रुचियों और मूल्यों को पहचानिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यह आपको जानना बहुत आवश्यक है। और साथ ही हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। मानव का स्वभाव है वह अपनी कमजोरियों को छुपाता है। कमजोरियां छुपाने से दूर नहीं होंगी। आप उसके लिए कोई रणनीति बनाएं, उस पर चिंतन करें, नियमित रूप से अपनी कमजोरियों पर काम करें और अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप आत्म जागरूकता को बढ़ाने पर जोर देंगे तो ज़रूर आप अपनी कमजोरियों को सुधारने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को आप सही जगह खर्च करने पर ध्यान देंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सजेस्टिव टेक्निक्स पर बात कर रहे हैं, तो क्या सजेशन हो सकते हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं कि हम बेहतर काम कर पाएँ, हमारा जो करियर है वो अच्छा हो, वो बेहतर आगे बढ़े। उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है अपने लक्ष्य निर्धारण। जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, जीवन में आपका क्या लक्ष्य है, तब तक आपकी जो ऊर्जा है वह सही जगह खर्च नहीं हो पाएगी। जीवन में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के लक्ष्य बहुत विशेष हैं। लक्ष्य ऐसा हो जिसको आप माप सकें, जो प्रासंगिक हो, जो प्राप्त करने योग्य हो और साथ ही जो समयबद्ध तरीके से पूरा भी हो सके। इसको स्मार्ट गोल कहा जाता है, अर्थात स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो और साथ ही टाइम बाउंड भी हो। दूसरी एक और बात हम आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें नियमित रूप से देखें। इससे आपको बार बार ये ध्यान में रहेगा आपके लक्ष्य क्या हैं, और साथ ही अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे और बहुत ही प्रबंधनीय चरणों में रखें, ताकि आप छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करके अपने जो लॉन्ग टर्म गोल हैं उनको हासिल कर पाएंगे। हमारा यह सुझाव उम्मीद है आपके लिए लाभदायक रहेगा। एक और सुझाव पर बात करते हैं, उसका नाम है रेडी फॉर सेल्फ स्किल डेवलपमेंट। हालांकि यह चुनौती है। स्वयं के कौशल विकास के लिए तैयार रहना। कई बार हमें ऐसा भी लगता है अब तो हम ठीक हैं, हम सेट हो गए हैं, हमें अब सीखने की क्या आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जीवन लगातार सीखने का नाम है।
हम कभी भी अपना आकलन दूसरों के साथ तुलना करके न करें। अपने उद्योग में आवश्यक प्रमुख कौशलों की पहचान करें। आप देखें, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं या आने वाले समय में आप काम करेंगे, आप यह चिंतन करें कि इस क्षेत्र में आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद या यूँ कहें 20 साल बाद क्या बदलाव आ सकते हैं। क्या उन बदलावों का मेरे जीवन पर सकारात्मक असर रहेगा या नकारात्मक असर रहेगा। उन बदलावों का सकारात्मक असर हमारे जीवन पर रहे, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। यदि हम इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ नया सीखना होगा। विशेषकर तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल्स, अगर मैं लाइफ स्किल्स भी कह दूं तो भी कोई बुराई नहीं है। सॉफ्ट स्किल एक छोटा सा पार्ट है। लाइफ स्किल में बहुत सारे और भी तकनीकें और भी कौशल शामिल हैं। नेतृत्व कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, लोगों के साथ नेटवर्किंग कैसे डेवलप की जा सकती है। इसी प्रकार जब भी आपको समय मिले, चाहे वो छोटा सा समय मिले, आपकी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ नया कोर्स सीखें, कुछ नया पाठ्यक्रम सीखें। आज के ही इसी व्याख्यान में हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके साथ साझा किए हैं जहां पर कुछ न कुछ पाठ्यक्रम आपकी रुचि के जरूर होंगे। हम यह भी कहना चाहेंगे कि जीवन में कुछ इन्वेस्टमेंट सेल्फ लर्निंग के लिए करना बहुत आवश्यक है। जो इन्वेस्टमेंट सेल्फ लर्निंग के लिए किया जाता है उसका रिटर्न बहुत अधिक प्राप्त होता है। एक और सजेस्टिव टेक्निक पर हम बात करना चाह रहे हैं जिसका नाम है संबंध निर्माण और नेटवर्किंग। आज के समय में ऐसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप अलग अलग लोगों से जुड़ सकते हैं। विशेषकर इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से आप जुड़ सकते हैं। उसमें सबसे मददगार लिंक्डइन है। अपने संपर्कों को बढ़ाने के लिए सेमिनार, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, नए तकनीकी आयोजनों में भाग लेना, नए ऑनलाइन इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करना, अपने क्षेत्र के जो अग्रणी लोग हैं उनसे चर्चा करना, उनसे बातचीत करना, मेंटर्स और जो सकारात्मक आपके कोलीग्स हैं उनके अनुभवों से सीखना, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे आपको दिशा भी मिलती है और आप ऊर्जा के साथ आगे भी बढ़ते हैं। यदि बात करें सजेस्टिव टेक्निक्स की, हमने लगातार आपको ये सलाह दी है कि हमें कंटिन्यूअस लर्निंग बनाए रखना है। अपने उद्योग से संबंधित नवीन रुझानों और तकनीकों से अपडेट रहना, नए कौशल जो आपके करियर के लिए आवश्यक हों उनको सीखना, पुस्तकें पढ़ना, अपने क्षेत्र से संबंधित विशेष कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना और साथ ही एक उपयुक्त मेंटर की खोज करना और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक शानदार मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को अभिप्रेरित करना, यह बहुत आवश्यक है। इसी तरह से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, यह न केवल व्यक्तिगत करियर ग्रोथ के लिए आवश्यक है बल्कि यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है।
जो व्यक्ति आशावादी होते हैं उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। एक आशावादी व्यक्ति हमेशा चुनौतियों को अवसरों में बदलने का मादा रखता है। और हम यह भी कहेंगे, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं ताकि आप और अच्छा सीखने के लिए खुद को प्रेरित कर सकें। इन सब के बीच अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आज के दौर में अमूमन अधिकांश लोग दबाव से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक नींद, पर्याप्त व्यायाम, स्वस्थ भोजन बहुत जरूरी है। और साथ ही तनाव प्रबंधन जरूर होना चाहिए। यदि आप अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं का आपको भली भांति ज्ञान है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि आप बेहतर तनाव प्रबंधन करना जानते हैं। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण चीज़, अनुभव और प्रदर्शन प्राप्त करें। नए प्रोजेक्ट्स और सोच समझकर चुनी गई चुनौतियों को अपनाएं, जो आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालकर एक नया विजन प्रदान कर सकता है। अपने अनुभव को विविध बनाने के लिए आप कुछ कार्य अपने पैशन के अनुरूप भी कर सकते हैं। जैसे कोई फ्रीलांस कार्य करना है, कोई सोशल सर्विस करनी है, इत्यादि। अपने प्राथमिक कार्य क्षेत्र से परे ज्ञान बढ़ाने के लिए आज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना भी एक आवश्यकता बन गया है। इसी प्रकार सजेस्टिव टेक्निक्स की श्रेणी में एक और सजेशन आपके लिए, जोखिम लें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जब तक आप नई चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आपको वास्तविक अनुभव प्राप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां जो आपको विकसित होने के लिए मजबूर करें, उन पर काम करना चाहिए। विफलता को सफलता की आवश्यकता के रूप में देखें। सफलता की आवश्यकता आपकी असफलता से शुरू होती है। और साथ ही आज के सोशल मीडिया के समय में आपके पास एक बहुत अच्छा जो कौशल होना चाहिए, वह व्यक्तिगत ब्रांडिंग और ऑनलाइन प्रेजेंस भी होना चाहिए। आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वह अपडेटेड हो, आपके द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों की, बेहतर उपलब्धियों की, आपके कौशल की झलक उसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, इन सारे सुझावों के बीच आप धैर्य बनाए रखें और दृढ़ रहें, अपने आप पर भरोसा बनाए रखें। करियर ग्रोथ एक दिन में संभव नहीं है, यह एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इस पर आपको रोज कार्य करना होगा। कई बार जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जहाँ पर आपको आलोचना को स्वीकार करना और रचनात्मक रूप से
अपने जीवन में सुधार करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि प्रतिक्रियाएं आती हैं, उनके लिए आप ओपन रहें और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ें। दूसरों के कहने से हार न मानें। हम ये समझते हैं कि यह कुछ सुझाव आपकी करियर ग्रोथ के लिए, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए और आपको सदा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब एक छोटी सी चर्चा, हमारे करियर में उद्यमशील मानसिकता की क्या भूमिका हो सकती है। एक उद्यमी मानसिकता करियर विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह सिर्फ व्यवसाय शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में नवाचार, लचीलापन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कही जा रही है। इस तरह की मानसिकता आपको बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है। इस क्षेत्र में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? पहला, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप अवसरों की पहचान कर सकते हैं। एक उद्यमशील मानसिकता वाले व्यक्ति अपने लिए अवसरों को देखने में कुशल होते हैं। इसी प्रकार एक उद्यमशील मानसिकता का व्यक्ति जोखिम लेने और निर्णय निर्धारण में बेहतर होते हैं। उद्यमी सोच समझकर जोखिम लेते हैं। यह करियर विकास में एक महत्वपूर्ण कौशल है। चाहे आपका नौकरी बदलना हो या नए विचार प्रस्तुत करना हो, साहसी कदम आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और आपको सफलता के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक उद्यमी व्यक्ति हमेशा अनुकूलशीलता और निरंतर सीखने में विश्वास रखता है, जिस पर हम पिछले चर्चा में भी आपसे बात कर रहे हैं। और साथ ही आपको हमेशा नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के बारे में सोचना चाहिए। रचनात्मक समस्या समाधान, असामान्य विचार और नवाचारी रणनीतियाँ पेशेवरों को उनकी संस्थाओं के लिए बहुत ही अपरिहार्य बनाती हैं। एक उद्यमी मानसिकता पारंपरिक तरीकों से परे सोचने पर बल देती है। एक उद्यमी का दृष्टिकोण मुख्य रूप से बेहतर नेतृत्व और आत्म प्रेरणा से भरा होता है। हम कह सकते हैं कि एक उद्यमी व्यक्ति नेतृत्व गुणों से और आत्म अनुशासन से बंधा होता है, और ये कहा जा सकता है ये सभी गुण करियर प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी प्रकार वित्तीय और रणनीतिक सोच भी उद्यमियों को विशेषकर संसाधनों के बेहतर उपयोग और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक नया अवसर देते हैं। इस रणनीतिक सोच को अपनाने से आप अपने करियर में बेहतर निवेश, बेहतर वित्तीय प्रबंधन में सक्षम होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत करियर ग्रोथ में उद्यमशील मानसिकता की जो भूमिका देखने को मिलती है, वह आपको जिम्मेदारी और स्वामित्व का एहसास कराती है। एक उद्यमी
अपने कार्य और परिणामों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, इसी प्रकार एक कर्मचारी को भी अपनी भूमिका में स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना बनाए रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इस व्याख्यान के लर्निंग आउटकम्स की। हमने इस व्याख्यान में यह जाना कि व्यक्तिगत करियर ग्रोथ के लिए कौशल विकास का क्या महत्व है, आवश्यक कौशलों की पहचान क्यों आवश्यक है, ऑनलाइन उपलब्ध संसाधनों की खोज, इस पर भी हमने आपसे बात की, और व्यक्तिगत करियर ग्रोथ के लिए कुछ सुझावात्मक तकनीकें आपसे साझा की, और साथ ही करियर ग्रोथ में उद्यमशील मानसिकता की भूमिका पर भी हमने आपके साथ चर्चा की। हमारा ऐसा मानना है कि यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपके जीवन कौशल में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर लेकर आएगा। अगले व्याख्यान पर हम चर्चा करेंगे सूचना के स्रोत और उनकी विश्वसनीयता के बारे में, और साथ ही इंटरनेट पर उपलब्ध असीमित जानकारी में सही और गलत सूचनाओं को कैसे पहचाना जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।